बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 है। हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 10 में यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट किया था, काइनेमेटिक्स को, और उसी का आज हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। इनिशियली हम इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है, वो मुझे कॉल वगैरह करके ये पूछते हैं कि सर हमें टेक्स्ट बुक तो नहीं पढ़ी हुई, तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि हम ये चीज़ ये समझ नहीं आती। तो मैंने आपके लिए बहुत सिंपल कर दिया है बच्चों, ये आपके लिए एमसीक्यूज़ बनाए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन बनाए, फिर इसी टॉपिक में से आपको आगे लॉन्ग आएंगे। तो ये नोट्स आपके लिए बेस्ट हैं, क्योंकि ये आपके एनुअल एग्जामिनेशन के मेथड के मुताबिक बनाए गए हैं। ठीक है, आपको पेपर इसी तरह का आएगा, एमसीक्यूज़ आते हैं, और मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर किस टाइप का आएगा। ठीक है, तो आप यही चीज़ें तैयार करेंगे। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की कि मैं आपको टेक्स्ट बुक से कोई चीज़ें सिखाऊं, तो इंशाल्लाह जो आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा या जो चीज़ें टेक्स्ट बुक से सिखाने वाली होंगी, वो इंशाल्लाह मैं आपको टेक्स्ट बुक में सिखाऊंगा। तो हमारा ये जो काम है इसी तरह चलता रहेगा, इसी सीक्वेंस में, और मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँ। तो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं 2.2 टाइप्स ऑफ मोशन। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारे पास जो सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है वो है अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज़ इन डैश मोशन। कि अगर एक कार है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो वो कौन सी मोशन में है। तो ये आप जब डेफिनेशन याद करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की, तो हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं मोशन की। लास्ट टाइम मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था। तो लीनियर मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। रोटेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जिसमें बॉडी रोटेट करती है किसी भी एक्सिस के गिर्द। और वाइब्रेटरी मोशन कौन सी मोशन होती है जिसमें बॉडी वाइब्रेट करती है किसी भी फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो। ठीक है, जिस तरह झूला नहीं होता, वाइब्रेट करता है अपने ही पॉइंट के गर्द, या एक पेंडुलम होता है, आप घड़ी का देखा होगा, वो एक फिक्स पॉइंट के जो है ना टू एंड फ्रो मूव करता है। या फिर रैंडम मोशन, जिस तरह तितली की उड़ान है। तो ये तो जस्ट डेफिनेशन से ही आपको आइडिया हो जाएगा एमसीक्यूज़ का। तो इसका जो आपका आंसर है वो है लीनियर मोशन, जिसमें कार एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, और ये पाथ जो है आपका कर्व नहीं हो पाता, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होता है। ठीक है स्टूडेंट। सो उसके बाद है अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग मूव्स इन अ सर्कल शो डैश मोशन। कि अगर एक स्टोन है, एक पत्थर है, और वो क्या है, उसको एक स्ट्रिंग के साथ या एक रस्सी के साथ बांधा गया है और उसको एक दायरे में घुमाया जा रहा है, तो वो कौन सी मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, लीनियर को, रोटेटरी को, सर्कुलर को, या रैंडम को। ये एमसीक्यूज़ अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके आंसर इंशाल्लाह आपको डेफिनेशन में क्लियर होंगे। फिर डेफिनेशन से आप खुद आइडिया लगा के, जब मैं आपको डेफिनेशंस पढ़ाऊंगा ना आज, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इनमें से कौन सा चूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड डैश मोशन। तो जो रैंडम मोशन होती है गैस मॉलिक्यूल की, उनको क्या कहते हैं। यानी गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, जिस तरह तितली नहीं उड़ रही होती, बिल्कुल इसी तरीके से मूव करते हैं। उनकी मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं, ट्रांसलेटरी कहते हैं, रोटेटरी कहते हैं, या ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से एक ऑप्शन है इसका आंसर, वो भी इंशाल्लाह आपको शॉर्ट क्वेश्चन में क्लियर होगा, फिर ये आप एमसीक्यूज़ खुद करेंगे। ठीक है, द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ डैश मोशन। के जो अर्थ सन के गिर्द मूव कर रही है वो कौन सी मोशन है, लीनियर, सर्कुलर, रोटेटरी, या रैंडम। नंबर 5 है द मोशन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ सीसा इज़ डैश मोशन। सीसा आपने देखा होगा बच्चों, जिसमें बच्चे जो है वो बैठते हैं, एक साइड पे एक बच्चा बैठ जाता है, दूसरी साइड पे दूसरा, और वो सेंटर में फिक्स होता है सॉरी। तो उसमें ये होता है कि फिर वो एक दूसरे को अप्स एंड डाउन उनकी मूवमेंट होती है, उसको आपने देखा होगा, आई होप दैट। तो उसकी जो मोशन होती है वो कौन सी मोशन है, लीनियर, वाइब्रेटरी, रोटेटरी, या रैंडम। ये आपने ऑप्शन खुद सेलेक्ट करने हैं। अब हम चलते हैं डेफिनेशंस की तरफ। इंशाल्लाह यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितनी भी कन्फ्यूजन है, वो दूर हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गिव द मेन टाइप्स ऑफ मोशन। कि मोशन की जो मेन टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सो द मेन टाइप्स ऑफ मोशन आर एज फॉलोज। नंबर 1 ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेटरी मोशन, नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन। मोशन की 3 बड़ी इकसाम है। नंबर 1 है ट्रांसलेटरी, नंबर 2 रोटेटरी, नंबर 3 वाइब्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव द टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। कि ट्रांसलेटरी मोशन की कितनी टाइप्स हैं,
So there are following types of translatory motion: linear motion, random motion and circular motion. स्टूडेंट्स इसका भी हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स होती हैं। तो डिफाइन ट्रांसलेटरी और ट्रांसलेशनल मोशन विद एग्जांपल। ट्रांसलेटरी मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं, इसकी एग्जांपल्स भी देनी है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी मोशन होती है? इन ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी जो है वो मूव करती है एक लाइन में, लेकिन बॉडी एक सर्कल में रोटेट नहीं करती। द लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व, लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल एक कार है, वो एक रोड पे मूव कर रही है, तो ट्रांसलेटरी मोशन उस वक्त तक होगी कि जब तक कार सर्कल में मूव ना करे। यानी अब आपको पता है कि जो रोड होती है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। तो कार की जो मोशन है रोड के ऊपर वो ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि वो पाथ जो है आपका सर्कुलर नहीं होगा। अगर सर्कुलर होगा तो फिर वो ट्रांसलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ द राइडर्स इन अ फेरिस व्हील इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। फेरिस व्हील में भी अगर आपने देखा, उसके अंदर जो राइडर्स मूव करते हैं, जो उसके अंदर बैठे होते हैं, तो उनकी जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन है। डिफाइन लीनियर मोशन विद एग्जांपल। लीनियर मोशन क्या है, इसकी एग्जांपल दें। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नाउन एज लीनियर मोशन। कि अगर एक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसकी मोशन को क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ अ बॉल फॉलिंग डाउन इज़ लीनियर मोशन। एक बॉल है, उसको आप किसी सर्टन हाइट पे ले जाते हैं, ठीक है, मसलन एक बॉल है, ठीक है, तो उसको ये बॉल आप सर्टन हाइट पे लेके गए आप अर्थ से, ठीक है, तो जब आप इसको ड्रॉप करेंगे डाउनवर्ड, तो इसकी जो स्ट्रेट मोशन होगी, बिल्कुल डाउनवर्ड मोशन होगी, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। उसके बाद डिफाइन रैंडम मोशन विद एग्जांपल। द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ द बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई की मोशन स्टूडेंट्स आप देखी होगी, ऐसे ऐसे कभी इधर मुड़ती है, कभी उधर जाती है, कभी इधर जाती है, तो इरेगुलर मोशन होती है, डिस्टर्ब मोशन होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। डिफाइन रोटेटरी मोशन विद एग्जांपल। रोटेटरी मोशन क्या है, इसकी एग्जांपल दें। द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन में एक बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द मूव करती है। मसलन द मोशन स्टीयरिंग व्हील इज़ अ रोटेटरी मोशन। कि अगर आप मोशन देखें स्टीयरिंग व्हील की, आप देखें ना स्टीयरिंग व्हील में क्या होता है बच्चों, अगर ये एक स्टीयरिंग व्हील है, मैं दोबारा बना देता हूँ, ये एक स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है, ऐसे, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे फिक्स होता है सेंटर में, इस लोकेशन पे फिक्स होता है, तो ये इसका एक्सिस होता है जहाँ पे ये फिक्स है, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस होता है इसका, यहाँ पे ये फिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो सर्कुलर मोशन होगी, ठीक है, जो इसकी मोशन होगी अपनी एक्सिस के गिर्द, उसको हम कहेंगे रोटेटिंग मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नाउन एज वाइब्रेटरी मोशन। कि अगर एक बॉडी अपने ही एक्सिस के गिर्द, अपने ही मीन पॉइंट के गिर्द मूव करे, टू एंड फ्रो। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पेंडुलम देखा हो, इस तरह का होता है, ठीक है, घड़ियों में भी लगा होता है, उसको जब आप यहाँ पे लाते हैं इस लोकेशन पे, तो ये दोबारा यहाँ से रिलीज़ करते हैं, तो इस तरफ मूव करना शुरू करता है, फिर यहाँ पे रुकता नहीं है, फिर यहाँ तक चला जाता है, फिर यहाँ से दोबारा इधर मूव करता है। तो ये जो पोजीशन होती है इसकी, जहाँ पे सेंटर में, ये इसकी होती है मेन पोजीशन। तो आप देखें स्टूडेंट की मेन पोजीशन पे कभी भी ठहरता नहीं है, लेकिन इसकी मोशन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है। तो इस तरह की जो मोशन है इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। उसके बाद ब्राउनियन मोशन क्या है? रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। कि जो रैंडम मोशन है रैंडम मोशन की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं डिस्टर्ब वे में मूव करते हैं, इस तरह के बटरफ्लाई मूव करती हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल भी बिल्कुल ऐसे ही किसी कंटेनर वगैरह में ऐसे ही मूव करते हैं, ठीक है, डिस्टर्ब वे में मूव करते हैं, ठीक है, इरेगुलर वे में मूव करते हैं। तो उनकी जो मोशन होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, उनको हम कहते हैं ब्राउनिंग मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन। तो सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। इन सर्कुलर मोशन बॉडी मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर मोशन में बॉडी जो है वो किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है। मतलब फॉर एग्जांपल एक कार है, कोई भी चीज़ ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है ऐसे ही, तो इसकी जो मोशन है वो कौन सी मोशन है? ये सर्कुलर मोशन है। इन रोटेटरी मोशन द बॉडी स्पिन अबाउट इट्स एक्सिस। लेकिन अगर हम रोटेटरी मोशन की बात करें तो उसमें बॉडी जो होती है वो अपने एक्सिस सेंटर में नहीं फिक्स होती है। जिस तरह कि मैंने स्टीयरिंग व्हील की एग्जांपल दी, या आप साइकिल या बाइसिकल का जो
की जो व्हील है उसमें अब देखें कि वो सेंटर पे फिक्स होता है और पूरा व्हील इसके गिर्द मूव कर रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। उसके बाद सर्कुलर मोशन का जो दूसरा पॉइंट है, इन दिस मोशन द बॉडी मूव्स फॉरवर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, कि बॉडी जो है वो सर्कमफ्रेंस पे मूव करती है, यानी इस ये जो पाथ है ये वाला, ठीक है, इस पाथ के ऊपर ऐसे मूव करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रोटेटरी मोशन की, इन दिस मोशन द बॉडी रोटेट अबाउट अ फिक्स पॉइंट, तो बॉडी जो है वो रोटेट करती है इस फिक्स पॉइंट के गिर्द और ये बाउंड होती है अपने फिक्स पॉइंट के साथ, ठीक है। सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट जो पॉइंट है कि द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ सर्कुलर मोशन। अगर आप सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन देखना चाहें तो उसकी एग्जांपल ये है कि अर्थ जो सन के गिर्द मूव करे वो सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है, एंड द मोशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स जियोमेट्रिकल एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। लेकिन आपने देखा होगा कि अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द भी मूव करती है, स्पिनिंग मोशन करती है ऐसे, यानी ये अर्थ है और ये अपने पॉइंट के गिर्द, सेंटर के गिर्द ऐसे मूव कर रही है, तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। तो अर्थ दोनों तरह की मोशन करती है, ठीक है। सो आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा। सो आगे लिखा हुआ है कि डज द मिनी एक्सरसाइज ऑन दिस पेज नंबर 32 ऑफ द टेक्स्ट बुक एज प्रैक्टिस ऑन योर रफ कॉपी। तो 32 पेज के ऊपर आपकी मिनी एक्सरसाइज है, आपने बहुत परफॉर्म करनी है, ठीक है, अपनी नीट बुक पे नोट कॉपी के ऊपर। तो ये आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ 2.2 टाइप्स ऑफ मोशन। आई होप दैट आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आया होगा। इसको सही तरीके से प्रिपेयर करें और अपनी नीट कॉपीज़ पे लिखें। अपना ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।